हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये तीसरा वीडियो है और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 15 प्रश्न ले रही हूँ। इसके अलावा मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और साइंस को मैं कंप्लीट NCERT से पढ़ा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो जो चीनी की मात्रा दी गई है ये मिश्र भिन्न में है, इसे साधारण भिन्न में बना लेते हैं। लिखा है 3 सही 1/4, इसे साधारण भिन्न में बनाएंगे। 4 दिया 12 और 1 13, 13/4। 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं तो 1/16 से दे देंगे भाग। ये 16 चला जाएगा 13 के पास ऊपर, तो 13 गुणा 16, और ये 1 चला जाएगा 4 के पास, तो 4 ही रहेगा। ये 4 से 16 4 बार कट जाएंगे और 13 चौके 52, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। तो जितने समय पर यात्रा समाप्त की है, तो इस समय में से जितने समय पर यात्रा शुरू की थी उस समय को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। 22:20 में से 18:40 को घटा देंगे। अब समय को घटाने के लिए क्या करते हैं, हासिल जब लेते हैं, जैसे इसमें ऊपर लिखा है 20 और नीचे लिखा है 40, तो 40 बड़ा है 20 छोटा है, घट नहीं पाएगा, तो ये हासिल लेगा। तो ये घंटे हैं, ये होते हैं घंटे और ये होते हैं मिनट। तो जो घंटे हैं वह हासिल के रूप में पूरा 1 घंटा देते हैं, यानी 60 मिनट। तो इसी प्रकार से यहां पर हासिल लेंगे। ये 22 है तो ये पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटा हासिल के रूप में दे देगा, तो यहां बचेंगे 21। और इसने पूरे 60 मिनट दे दिए हैं और 20 पहले से थे, तो यहां हो गए 80। अब घटा देंगे 0 4 और यहां आ जाएगा 3, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में उसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, यानी उसकी यात्रा में 3 घंटे 40 मिनट लगे हैं। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? अब बच्चे ने क्या किया है, 5 विषय में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो 5 विषय हैं, यानी कि पहले में भी उसने 75 अंक हासिल किए, दूसरे में भी 75, तीसरे में भी 75, चौथे में भी 75 और 5वें में भी 75। अब इनकी माध्यिका बतानी है, तो मध्य में क्या आ रहा है, 75 ही आ रहा है, तो माध्यिका इसकी 75 होगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आपको कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। फॉर्मूला जिस प्रकार से हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य पद। तो जिसमें हम लोगों को सिखाया गया है कि सूत्र लगाते हैं, उस तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे ताकि हम समय कम बर्बाद करें एग्जाम में और जल्दी जल्दी से प्रश्नों को हल कर सके। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? तो लाल भाग आप देख रहे हैं 1/2 यानी आधा है। तो जब आधा 40 है तो पूरा इस पाई जो चार्ट दिया गया है इसका मान क्या होगा, तो पूरे का मान होगा 80। और सफेद का पूछा गया है, तो सफेद का है, पूरे का मान हमने निकाल लिया 80, सफेद 1/8 है, यानी इसमें 8 से भाग दे देंगे।
10 आ जाएगा उत्तर। दूसरा विकल्प इसमें सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, लाल भाग 40 दिया गया है और लाल भाग है कितना, आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल भाग आधा भाग है, तो आधा 40 है तो पूरा भाग कितना हुआ 80, और 1/8 सफेद है तो 80 में 8 से दे देंगे भाग, 10 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारता क्या है। हम मान लेते हैं कि बीकर की जो धारता है वह है x, माना धारिता बराबर x। अब बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा है, यानी कि 3x/7 भाग भरा हुआ है पानी से, और 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है। दोनों को जोड़ के x के बराबर कर देते हैं। ये 16 इधर ही रहेगा और ये चले जाएंगे x के पास। ये इधर 7 जाएंगे 7x, और उस 7x से 3x चले जाएंगे, बचेंगे 4x/7। ये 16 गुणा 7 और ये 4 आ जाएंगे इसके बटे में, 4 चौके 16 और 7 चौके 28, यानी जो बीकर की धारता है वह हो गई 28 लीटर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम को, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अवरोही क्रम को निरूपित कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें जो बड़ी संख्या है, किसी एक विकल्प को देख लीजिए। इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या हमें 30 मिलती है। तो जिसमें 30 पहले लिखा है उसी विकल्प को चेक करेंगे। अब पहले में 3 लिखा है तो पहला तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। 30.5, 3.50, 3.055, 3.005, 3.005 और 0.355, यानी कि जो दूसरा विकल्प है वही सही है। ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको संख्या देखनी पड़ेगी, कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसे लगाकर आप अवरोही क्रम को निकाल सकें। आपको संख्याएं देखनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। अब आप विकल्प देख रहे हैं कि विकल्प ग्राम में है, तो जो मात्रा हमें दी गई है बादाम, किशमिश और काजू की, इन सभी को ग्राम में बना लेते हैं। तो जो बादाम है वह कितना है 5.3 ग्राम। बादाम 5.3 ग्राम है, इसका मतलब है 5300 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप जानते ही हैं। और किशमिश पहले से ही ग्राम में दी गई है, तो हमें कोई इसे बदलना नहीं है। 2100 ग्राम। उसके बाद काजू लिखा है 2.2 किलोग्राम, यानी कि 2200 ग्राम। इन तीनों को जोड़ देंगे, 0 0, 3 और 1 4 और 2 6 और 9। अब लिखा है इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। तो 2 दर्जन का मतलब है 24 पैकेट, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पैकेट होंगे, 2 दर्जन में 24 होंगे। और इस
9,600 यानी 9600 ग्राम में 24 से दे देंगे भाग, तो हमें मिलेगा 400 ग्राम, यानी प्रत्येक जो पैकेट का भार है वह 400 ग्राम है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब आपको संख्या बतानी है। तो 3, 4, 6 का सार्वगुणज है और इसके कुल 9 गुणनखंड हैं, तो हम इन सबके गुणनखंड निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाएगा। जिसके 9 गुणनखंड होंगे वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 48 की जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको 9 से अधिक यानी 10 गुणनखंड मिलेंगे। कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, यानी इसके गुणनखंड 9 से ज्यादा हो गए, तो ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं है। 56 की जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 56 के लीजिए, लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। इसके तो 8 ही हैं, तो ये भी विकल्प का उत्तर नहीं है। 24 के निकाल लीजिए। 24 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 36 की जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1, 36 के निकाल रहे हैं अब, 24 के मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिए। 36 के निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1, उसके बाद 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो इसके कुल 9 गुणनखंड हैं और ये 3, 4, 6 तीनों का ही सार्वगुणज है। तो इसका मतलब प्रश्न का जो उत्तर है वह चौथा विकल्प ही है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 24 भी 3, 4, 6 का सार्वगुणज है, लेकिन जो इसके गुणनखंड हैं 8 ही हैं, इसीलिए प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, इसीलिए चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। तो उसकी जो बचत, सोमवार को 50 रुपए बचाती है, बुधवार को 100 रुपए बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है, यानी कुल वह बचा लेती है 230 रुपए। आगे क्या लिखा है? तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर लेती है, यानी 230 में से 60 रुपए वह खर्च कर लेती है। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 170 रुपए। उसे मोबाइल खरीदना है कितने का? 5,950 रुपए का। मोबाइल जो है इसकी कीमत है 5,950। इतने रुपए का उसे मोबाइल खरीदना है, तो उसे कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो वह एक सप्ताह में मात्र 170 रुपए बचा पा रही है, तो इसी 170 से इसमें दे देंगे भाग। तो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 35, यानी 35 सप्ताह वह बचत करे तब वह 5,950 रुपए का मोबाइल खरीद पाएगी। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ये संख्या दी गई है और क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान भरना है। बाइनरी संख्या दी गई है और हमें दशमलव संख्या में लिखना है। तो चलिए संख्या लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक नंबर इसका लेते जाएंगे और उसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से शुरुआत करेंगे 2 की घात 0 से, तो इसका मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगला नंबर लेंगे और 2 की घात को बढ़ाते जाएंगे, इसका मान आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगला नंबर लेंगे 0, 2 की घात 2, तो इसका मान 0 ही होगा। अगला नंबर लेंगे 2 की घात 3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 8। और इसी तरीके से अगला नंबर ले लेंगे 2 की घात 4 यानी कि 16। अब इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमें मिलेगा 27। तो रिक्त स्थान में यहाँ क्या भरेंगे, 27, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तब परिमाप कितना होगा। वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणा भुजा, तो इसका जो परिमाप है वह हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब भुजा दुगनी कर दी जाए यानी भुजा जो है वह कर दी जाए 20 सेंटीमीटर, तब परिमाप कितना होगा। तब परिमाप हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप जो है दुगना हो जाएगा, परिमाप भी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो जो क्षेत्रफल निकाला है 16, इसमें दे देंगे 4 से भाग। प्रत्येक छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो पहला विकल्प है वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो हम क्या करें कि 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी का निकाल लें लासा, यानी लघुत्तम समापवर्त या LCM जिसे कहते हैं। तो जो लासा आप निकालेंगे वह आपका निकल कर आएगा 2520। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने तरीका बता दिया है। आपको क्या करना है कि जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 सभी का लासा निकाल लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 सभी का लासा निकाल लीजिए और जो लासा आएगा वो 2520 ही आएगा। तो चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयशा के पास केवल ₹5 के और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹160 का धन है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे विकल्पों से। विकल्प जो दिए गए हैं ये क्रम से दिए गए हैं जो पहले लिखे हुए हैं। जैसे पहले विकल्प में लिखा है कि 18 और 7, यानी 18 जो सिक्के हैं वह ₹5 के हैं और 7 सिक्के हैं ₹10 के। तो इनमें गुणा करके इनका मूल्य निकालते हैं। यदि जिसका 160 आ जाएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा।
तो चलिए इसको विकल्प से ही हल करते हैं। 18 में 5 का गुणा करेंगे 90 और 7 में 10 का करेंगे 70, यानी कि इसका मूल 160 रुपये आ गया। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आपको निकालना हो, जैसे दूसरे में लिखा है कि 10 और 15, यानी 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो इनका मूल्य हो गया 50 रुपये, और 15 सिक्के हैं 10 रुपए के, तो इनका मूल्य हो गया 150। तो ये इसका जो कुल मूल्य आएगा वह आएगा 200 रुपये। तो इसी तरीके से आप विकल्प से इन तरीकों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए। आखिरी प्रश्न है आप लोगों का, मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। ये जो लिखे हुए हैं इनका कर दीजिए गुणा। तो गुणने पर हमें मिलेगा 52.5। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 7 से 21 में भाग दे दीजिए, 3 आएगा, और इन दोनों का कर दीजिए गुणा। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 37.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, यहाँ 52.5 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और इन दोनों को जोड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह जो है वह माइनस का आएगा। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 40.5। 52.5 में से 40.5 को घटा दीजिए, आपको मिलेगा 12, और दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न मैं प्रत्येक प्रैक्टिस में ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।